आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी में आज बड़ी टूट हो सकती है। आज दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 सांसद एक नया गुट बनाकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद ये सभी सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टिकर, इसके अलावा ओम प्रकाश राजे निम्बालकर और भानु साहेब वाकचौरे, संजय जाधव का नाम पक्का माना जा रहा है। इनके साथ साथ नासिक सीट से सांसद राजा भाऊ वाजे का नाम भी शिंदे गुट से जुड़ने वाला है। उस लिस्ट में शामिल है जिसमें कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर कर स्पीकर को चिट्ठी सौंपी जाएगी। ये संभावित नाम है। 9 में से 7 सांसदों के संभावित नाम जो आज हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी स्पीकर से मुलाकात के बाद उन्हें सौंपेंगे। उद्धव गुट में इस टूट को 19 जून को ऑफिशियली अंजाम दिया जा सकता है। उस दिन शिवसेना का स्थापना दिवस है। इस हलचल को देखते हुए उद्धव कैंप अब अलर्ट है और उद्धव कैंप की तरफ से लोकसभा स्पीकर को खत लिखा गया है और कहा गया कि अलग गुट को मान्यता न दी जाए। पार्टी के नेता और सांसद अरविंद सावंत ने ये चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने वाली है। उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत होंगे, अरविंद सावंत होंगे, कुछ और यूबीटी के नेता इसमें हो सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूबीटी अपना पक्ष आज रखेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगने वाला है और पार्टी के स्थापना दिवस से पहले यह झटका लग सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। 9 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ एक अलग गुट बनाने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे, स्पीकर से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में अपनी बात स्पीकर के समक्ष रखेंगे। और जो 7वें सांसद हैं नागपुर से, उनके नाम को लेकर भी लगभग जो क्लैरिटी है वो आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी में इस तरह की टूट देखने को मिली थी। फिर टीएमसी के सांसदों ने ममता का दामन छोड़ के अलग पार्टी बनाने की मांग को लेकर एक चिट्ठी स्पीकर को लिखी थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की बैठक बुलाई गई। इसके लिए बाकायदा पार्टी की तरफ से व्हिप जारी हुआ। ये सारी गतिविधियां उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की टूट के बाद हो रही हैं। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक उद्धव गुट की तरफ से बुलाई गई है और ये बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि इस तरह की हलचलें थी कि कई ऐसे सांसद हैं जो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और इसी को देखते हुए पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और कल ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि जिन जिन सांसदों को व्हिप मिला है उन सभी को इस पार्टी में जो बैठक होगी पार्टी की उसमें मौजूद रहना होगा। और कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी जी कि बैठक में कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा। जो नहीं पहुंचा उसको लेकर के काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि वो पाला बदलने वाला है। और 19 जून को स्थापना दिवस है और कहा यह जा रहा है कि वो दिन चुना गया है कि एक नए गुट के तौर पर मान्यता स्पीकर से मांगी जाएगी। दिल्ली में उद्धव गुट के बागियों की बैठक हो रही है तो वहीं मुंबई में मातोश्री के बाहर पोस्टर लगाए गए जिस पर लिखा गया, हम सदैव ठाकरे के साथ हैं। पोस्टर पर उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भी तस्वीर लगी है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि असली शिवसेना ठाकरे की ही है। ये वो पोस्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बाला साहेब ठाकरे आपको पोस्टर में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे इस पोस्टर में हैं और लिखा है कि हम सब साथ हैं। और इस पोस्टर के जरिए एक तरह से उद्धव गुट शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहा है और ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हलचल टूट को लेकर पार्टी में तेज है। तो ये मातोश्री के बाहर इस तरह के पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए गए हैं। एकजुटता का संदेश इस पोस्टर के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई क्या यूबीटी टूट रही है, क्या 9 में से 7 सांसद एक अलग गुट बना रहे हैं और ये अलग गुट आज मुलाकात भी करने वाला है स्पीकर ओम बिरला से। अगर ये मुलाकात आज होती है, इसकी तस्वीरें आती हैं, तो कल की बैठक से पहले ही काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 9 में से 7 सांसद टूट करके एक अलग गुट बना रहे हैं।
तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर और ज्यादा डिटेल देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली में चूंकि श्रीकांत शिंदे के घर जहां बागी सांसदों की बैठक होगी, वहां से सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर से दिल्ली में ही हमारे सहयोगी शोएब रजा मौजूद हैं। साथ ही मुंबई में मातोश्री से समीर भी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, किस तरह की हलचलें संजय राउत के घर के बाहर देखने को मिल रही हैं? इसके अलावा अगर हम पार्टी में टूट की बात को लेकर चर्चा करें तो आज की जो स्पीकर से मुलाकात है उसमें लगभग तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो हमें सूत्र बता रहा है एकनाथ शिंदे शिवसेना के कि वो 10 बजे के बाद उनके जो बागी है वो इकट्ठा हो जाएंगे। उनकी गुप्त बैठक जो है एकनाथ शिंदे के साथ भी हुई है, श्रीकांत शिंदे के साथ भी हुई है और उनके बाकी नेताओं के साथ भी हुई है। अब वो अलग से जाकर ओम बिरला को मिलेंगे 10 बजे के बाद, वो कभी भी उनको जाकर मिल सकते हैं। उनको मिलने का समय उन्होंने मांगा है और वो मिलकर उनको पत्र देंगे, अलग से गुट उनका बनाया जाएगा और फिर बाद में उनका विलय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कराया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात कि श्रीकांत शिंदे के घर पर जो मीटिंगें होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है सुबह से, तो इसके कारण जो गुप्त बैठकें हैं वो दूसरी जगह पर गुप्त रूप से की जा रही है। और उसके बाद ये तमाम जो 6 सांसद है, 6 का नाम अभी तक सामने आ रहा है और ये 6 सांसद जो है अलग से मिलकर ओम बिरला को मिलेंगे और अपना पत्र देंगे और अलग से गुट बनाएंगे। इसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता तो थोड़ी देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत होंगे। अरविंद सावंत जो कि ग्रुप लीडर है, उन्होंने कल ही एक पत्र भेजा है ओम बिरला को और कहा है कि उनकी मूल पार्टी है, वो पार्टी के नेता है और उनके अलावा दूसरे किसी गुट को मान्यता न दी जाए और अगर मान्यता देते हैं तो उनके पास कानूनी विकल्प खुले हैं। ऐसे में उन्होंने बैठक भी बुलाई है और उसके लिए व्हिप भी जारी किया। हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी उसके बाद उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगले पर बैठक बुलाई थी जिसमें 13 लोग नहीं आए थे, तो उनका निष्कासन का पत्र दिया था और कहा था कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी उनकी एक रणनीति दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर क्या कोई बागी सांसद पहुंचता है, और अगर आज नहीं पहुंचता है तो कल उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है क्या उसमें वो पहुंचता है। और दूसरी बात यह कि ओम बिरला को जो अब जो 6 बागी सांसद जो है वो पत्र देने के लिए जाएंगे, तो उसमें क्या 6 सांसद है, 5 है या फिर 7 है, इस तमाम तरह की पूरी जो तस्वीर है वो साफ आएगी। लेकिन 2/3 बहुमत पूरा होने के बगैर कोई जाएगा नहीं, इसलिए पक्की जानकारी मिल रही है कि इनका बहुमत 2/3 का जो आंकड़ा है 6 वो पूरा हो गया है। 7वां जो है नंबर है उसमें जुड़ सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है। तो ये अभी तक की जानकारी है। के गेम में तो जो बागी गुट है जिसकी बात हो रही है सचिन, वो तो भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन वाकई क्या ये होने जा रहा है? और जो एक आरोप लगाया गया है संजय राउत की तरफ से कि करोड़ों रुपए दिए गए। उद्धव के बागियों की बड़ी खबर से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में गुप्त जगह पर बैठक चल रही है और इस बैठक में उद्धव गुट के बागी सांसद मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही। शोएब रजा जिन्होंने कल अनिल देसाई से भी बात की थी, वो भी हमने दर्शकों को दिखाया है। शोएब, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? ये बैठक कहाँ चल रही है, ये गुप्त बैठक, और क्या अपडेट है आपके पास? क्या आज मुलाकात होने वाली है? स्पीकर ओम बिरला से वक्त मांगा गया उनसे मुलाकात का? देखिए हुसैन, इस मीटिंग को तो गुप्त ही रखा गया है क्योंकि मीडिया की पूरी तरह से नजरें हैं और इसमें यह भी साफ होना है कि दरअसल जो सांसद है अनिल देसाई और अरविंद सावंत के अलावा बाकी जो 7 सांसद है, सातों 7 है शिंदे गुट के या फिर 6-7 है, क्योंकि अभी जहां मैं मौजूद हूं संजय राउत के घर पर मौजूद हूं और देखिए ये आपको दिखा दूं कि सामने आपको माइक रखे हुए नजर आ रहे होंगे, चेयर यहां पर लगाई गई है क्योंकि थोड़ी देर के बाद संजय राउत यहां पर आएंगे। उनके साथ अनिल देसाई और अरविंद सावंत का भी ये कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे और पहली बार खुलकर जो भी बातें हैं, क्योंकि अब तक मीडिया में भी बचते बचाते ही जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वो बयानबाजी की जा रही थी, वो अभी भी ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो सांसद है वो ना जाए, कुछ का जो दिल है उनके लिए नरम रहे। कल हमने अनिल देसाई से भी जो बात की थी, जो आप बता रहे हैं, उसमें भी वो यही बात कहते नजर आए। लेकिन यहाँ से जो आज बोला जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ देर के बाद ही संजय राउत यहाँ पर आने वाले हैं क्योंकि सब सांसद अब दिल्ली में है। ऐसा नहीं है क्योंकि चाहे वो बागी गुट हो या समर्थन वाले गुट हो, उद्धव ठाकरे के सब सांसद दिल्ली में है। आज ही उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांगा गया है और जो ये मीटिंग चल रही है या जो सांसद जुटे हैं,
इसके फौरन बाद हो सकता है लोकसभा स्पीकर के पास भी ये लोग जाए। हमने टीएमसी का जो बागी गुट है उसमें भी यही देखा, हालांकि टीएमसी के सांसद ज्यादा थे, उनको 20 के जो कतार है वो 20 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ा, उसके बाद वो वहां पर गए थे। इन लोगों ने पहले ही ये तमाम बातें कर रखी है और सबको दिल्ली बुला लिया गया है। अब भले ही उद्धव ठाकरे गुट ये कोशिश करे कि किसी भी तरह से इनको रोका जाए, लेटर लिखा गया है, लेकिन जो चीजें हैं वो अभी यही नजर आ रही है कि शिंदे गुट के साथ जो ये बाकी जिन्होंने बगावत की उद्धव ठाकरे गुट से, वो अब एक साथ नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला महाराष्ट्र का है, लेकिन सारी हलचलें दिल्ली में हो रही हैं। जैसा कि हमने बड़ी खबर आपको बताई कि दिल्ली में इस वक्त एक गुप्त जगह पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बागी गुट के सांसद मौजूद हैं। अब इसमें 6 हैं, 7 हैं, ये भी अपडेट आना बाकी है। समीर भी से इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए मातोश्री के ठीक बाहर वो खड़े हैं और जहां पर वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जिसके जरिए उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। समीर, जरा ये बताइए कि उद्धव एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे यूबीटी के बागी सांसद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मतलब ये कि जो बैठक चल रही है इस बैठक के फौरन बाद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात होनी है। मतलब काफी हद तक तय हो गया है कि बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे उद्धव गुट के बागी सांसद, जो इस वक्त एक सीक्रेट लोकेशन पर मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी अरविंद सावंत और अनिल दीसे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और साथ ही उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण बैठक कल बुलाई गई है जिसको लेकर व्हिप जारी किया गया है। और समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, देखिए, दिल्ली को लेकर तो क्लैरिटी मिल गई है, कब कौन कहां किससे मुलाकात करेगा, बैठक करेगा, कब स्पीकर के पास बागी उद्धव गुट के सांसद जाएंगे। लेकिन मातोश्री की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बैठक उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बुलाई गई है जो एक तरह से पूरी तस्वीर क्लियर कर देगी। बिल्कुल, ये तकनीकी मुद्दा है, क्योंकि अगर 2/3 बहुमत अगर चाहिए, 2/3 सांसद अगर एकनाथ शिंदे गुट को चाहिए तो वो नंबर 6 है। और ऐसे में व्हिप अगर जारी कर दिया जाता है तो आज की जो बैठक होती है उस पर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल मुद्दा है वो उपस्थित हो जाता है। इसीलिए कल बैठक बुलाई गई, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और दिल्ली में ही बैठक बुलाई गई है। इसीलिए जो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 एकनाथ शिंदे के पास यूबीटी के बागी सांसद होने की जो खबरें हैं, जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं, उसके चलते उन्हें रोकने की कोशिश यूबीटी की है कि ताकि व्हिप जारी किया जाए, व्हिप के लिए बैठक बुलाई जाए और कल में वो बैठक रखी गई है। इसलिए आज की जो पूरी का पूरा घटनाक्रम है उस पर लगातार उद्धव ठाकरे दिल्ली के संपर्क में है। दिल्ली में उनके जो नेता हैं, संजय राउत है, अरविंद सावंत हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और जो कुछ घटनाक्रम फिलहाल दिल्ली में घट रहा है उसकी सारी जानकारी इस वक्त उद्धव ठाकरे को दी जा रही है, क्योंकि पार्टी को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश जो है इनको करनी होगी। क्योंकि जिस तरह का पूर्व का अनुभव इनका रहा है कि व्हिप जो है बिल्कुल कम समय में जारी किया गया था, उसका भी टेक्निकल मुद्दा उपस्थित किया है। कुछ ने कहा हमें व्हिप मिला नहीं था, इसलिए 24 घंटे पहले सभी को व्हिप जारी किया गया है। कुछ देर पहले हमने संजय दीना पाटिल जो सांसद है उनसे भी बात की, जो उन्होंने बताया कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से बाहर नहीं गया हूँ और उसकी सारी जानकारी जो है क्या कुछ पार्टी में हो रहा है वो जानकारी संजय राउत और अरविंद सावंत ही दे सकते हो, पार्टी के नेता हैं, और मैं कहीं नहीं गया हूँ। अभी तक वो इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। ओमराजे निम्बाड़कर की भी जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि वो पुणे में अब तक दिल्ली नहीं गए या दिल्ली गए हैं। जाहिर है उद्धव ठाकरे अपनी तमाम कोशिशें करेंगे कि उनकी पार्टी में टूट ना हो, लेकिन एक सच्चाई यह है कि दिल्ली में इस वक्त बागी सांसदों के गुट की बैठक चल रही है और 10 बजे से पहले मुलाकात करनी है इन सांसदों को स्पीकर ओम बिरला से। शोएब, जरा आप ये समझाएं कि व्हिप जारी हो चुका है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सांसदों के लिए, लेकिन उससे पहले बागी गुट अगर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर लेता है और ओम बिरला साहब मान्यता दे देते हैं, तब भी क्या वो व्हिप उन पर लागू होगी? और क्या उसके बाद अगर कल की बैठक में ये सांसद नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है, फिर तो अगर पार्टी इनको बाहर निकालती है तो क्या उनकी सांसदी बाकी रहेगी, चली जाएगी? क्या है टेक्निकल खेल, जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए, कोशिश यही की जा रही है इस बागी गुट की तरफ से कि आज ही ओम बिरला से मुलाकात कर ली जाए, उनको लेटर दे दिया जाए
और जैसे हमने टीएमसी का भी देखा कि उन्होंने एक पार्टी में खुद को शामिल कर लिया, तो ये शिंदे गुट में तमाम लोग शामिल हो जाए। अगर इसकी मान्यता मिल जाएगी फिर विप का असर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आज कोई भी टेक्निकलिटी, इस तरह की तकनीकी जो कमी है वो स्पीकर से मुलाकात या दूसरी चीज़ों में रहती है, और फिर विप कल जिस तरह से जारी किया गया है उसमें अगर ये सांसद नहीं पहुंचते तो प्रॉब्लम इनके लिए हो सकती है कानूनी तौर पर। लेकिन आज ही अगर ये तमाम चीजें हमने देखा कि बड़ा सुनियोजित तरीके से, एक तरीके से पहले से ही तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है इस पूरे बागी गुट की तरफ से, और तभी इनको दिल्ली बुलाया गया है। हम कई दिनों से सुन रहे थे कि वो इस तरह की हलचल चल रही है तमाम चीजें, लेकिन कल शाम को ये खबर आ गई कि सभी जो 6 सांसद दिल्ली में आ रहे हैं और उनकी एक गुप्त मीटिंग होगी एकनाथ शिंदे और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके साथ, और उसके बाद सीधा स्पीकर से मिलने का ये वक्त यकीनन ये जाया इस बीच नहीं करना चाहते। सीधा मीटिंग हो, जो भी वादे या जो भी रणनीति है लोगों की उसको लेकर बात हो, और सीधा फिर स्पीकर के पास शोएब आप नजर बना के रखें, हम आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। फिलहाल तस्वीर दिल्ली में ये है कि बागी गुट के सांसद गुप्त जगह पर बैठक कर रहे हैं और बहुत जल्द उनकी मुलाकात स्पीकर ओम बिरला से होनी है। दिल्ली में गुप्त मीटिंग इस वक्त चल रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। उधर एकनाथ शिंदे गुट के नेता शाइना एनसी ने कहा कि यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन प्रगति है। शाइना एनसी की तरफ से कहा गया कि लोग एकनाथ शिंदे को, ये तमाम लोग यानी ये जो बागी गुट के सांसद हैं, एकनाथ शिंदे को पसंद करते हैं और इसीलिए उनके साथ आ रहे हैं। ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है, और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है। शाइना एनसी को आपने सुना, ऑपरेशन प्रगति के साथ साथ ओरिजिनल टाइगर होने का भी दावा उनकी तरफ से किया गया। तो वहीं शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा है ऑपरेशन टाइगर जैसी कोई बात ही नहीं है, बात बस इतनी है कि उस गुट के नेता अपने नेतृत्व से खुश नहीं हैं और उन्हें एकनाथ शिंदे का तरीका पसंद आता है, इसलिए वो एकनाथ शिंदे यानी कि उनके साथ आ रहे हैं। ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। मगर कुछ लोग अगर नेतृत्व से नाराज है और अगर उनका कोई मनमुटाव वहां पर है, क्योंकि वहां पर तो सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन है और हमारे नेता जो है वो कंटिन्यूअस ऑफलाइन लोगों के बीच में रहने वाले नेता है, और ऐसे नेतृत्व को लोग पसंद करते हैं। इसलिए शिवसेना में एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने जब से पार्टी संभाली है तब से इनकमिंग शुरू है। तो पहले उद्धव ठाकरे अच्छे लगते थे, अब शिंदे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है इन बागी गुट के सांसदों ने। ये दावा किया जा रहा है जो शिंदे गुट के नेता हैं उनकी तरफ से। शाइना एनसी कह रही हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन प्रगति है, प्रगति की तरफ ये सारे सांसद आ रहे हैं। सचिन, एक बार फिर से जरा समझाइए कि कोई गुंजाइश आपको बाकी नजर आती है और सांसदों की तादाद आपकी समझ से कितनी है, 6 है या 7 है? देखिए 6 सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से हो चुकी है और वो आज जो है ओम बिरला को पत्र देंगे थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद वो अलग सा गुट बनाएंगे। हालांकि उस मुलाकात के दौरान एकनाथ शिंदे या उनके बेटे सांसद जो है श्रीकांत शिंदे जो ग्रुप लीडर है पार्टी के, वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। ये दर्शाया जाएगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक गुट, 2/3 गुट बहुमत के साथ जो है वो अलग हो रहा है और फिर बाद में वो अलग गुट जो है वो एकनाथ शिंदे के पार्टी में विलय कर लेगा। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग बनी है। अब इसमें अनिल देसाई, अरविंद सावंत मुंबई के 2 सांसद हैं और नासिक से राजा भाऊ वाजे एक सांसद, ये 3 सांसद जो है ये फिलहाल अभी तक जुड़े नहीं है। इनमें से राजा भाऊ वाजे को जुटाने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा बाकी जो तमाम 6 सांसद है वो एकनाथ शिंदे के साथ नासिक वाले सांसद की अगर बात की जाए सचिन, तो उनके समर्थन को लेकर भी कुछ संकेत आ रहे थे, उस पर कुछ क्लैरिटी? जी देखिए बिल्कुल एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने एक कार्यक्रम लिया था नासिक में, तो नासिक के एमपी है वहाँ के, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने श्रीकांत शिंदे के साथ मंच साझा किया था, शेयर किया था और उसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे क्षेत्र का विकास का काम है और मैं हमेशा विकास के काम को लेकर जो भी यहाँ के लोगों के भले के लिए होता है तो मुझे किसी से मिलने में कोई हर्जाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने कहा था। इसके पहले भी बाकी दूसरे सांसद जो है वो प्रताप राव
यादव की डिनर पार्टी हो या फिर एकनाथ शिंदे हो या फिर दूसरे नेताओं से हमेशा मिलते आ रहे, तस्वीर भी आ रही है, लेकिन तब वो सफाई देते थे कि हम अपने व्यक्तिगत काम से या चुनाव क्षेत्र के काम से मिल रहे। लेकिन जब ऑपरेशन टाइगर की 2 बार चर्चा हुई तो खुद एकनाथ शिंदे ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। एक बार उन्होंने मुंबई में कहा था, एक बार उन्हें ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और जब ये पहली बार मामला सामने आया था, ऑपरेशन टाइगर हुआ तो दिल्ली में ही यूबीटी शिवसेना के तमाम 9 सांसदों को एक क्लब में इकट्ठा किया गया था। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सबने हाथ इकट्ठा करके एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ये वहां पर बताया था कि हम एक साथ हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने जब ये भनक लगी उनको कि यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर होने जा रहा है, कुछ सांसद फूटने वाले हैं, तो उन्होंने मुंबई में 14 जून को रविवार के दिन बैठक बुलाई सांसदों की, जिसमें सिर्फ 4 सांसद उपस्थित रहे और 4 में से भी 2 शिंदे शिवसेना के संपर्क में ये शिंदे शिवसेना के नेताओं ने ओपनली कहा है। तो ऐसे में वो कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम होती वहां पर दिखाई दे रही है। सांसदों का जो है उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में ना आना, इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पिछले 2-3 दिनों से चुप्पी साध के रखना, ये तमाम अगर कड़ियां हम जोड़े तो इससे बिल्कुल बात साफ है कि आज जो मीटिंग स्पीकर के साथ उद्धव गुट के बागी सांसदों की होगी उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि इंतजार तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रहेगा जो आज संजय राउत की तरफ से की जाएगी। शोएब, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई वक्त निर्धारित किया गया है? कितने बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम क्या उम्मीद करें कि क्या महत्वता बातें कह सकते हैं संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पूरी तैयारी है मेरे पीछे और संजय राउत भी आने वाले हैं यहाँ पर। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो बागी सांसदों का जो मामला है, क्योंकि अब तक जो शिवसेना यूबीटी के जो लोग हैं, जो सांसद या नेता है, वो इस मामले में थोड़ा बचते बचाते बयान देते हुए नजर आए थे कि क्या पता उनके जो सांसद है वो रुक जाए। लेकिन आज जब चीजें क्लियर हो गई है तो पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि वो बातें क्या कहते हैं। हालांकि ये तमाम बातें पहले भी कहते रहे, वो बीजेपी पर तमाम तरह के जो आरोप है या विचारधारा की जो बात है या जनता द्वारा जो चुने गए सांसदों की बात है कि इनको वापस इस्तीफा देकर फिर से जनता के बीच जाना चाहिए, तब आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपको कितना प्यार मिलता है, आप अभी पैसों के दम पर या डरा धम। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, उद्धव गुट के बागी सांसदों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख मीटिंग में मौजूद है। जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, इस वक्त यह कंफर्म हो रहा है कि ये 2 नाम तो इस मीटिंग में मौजूद है, और कौन कौन है वो भी हम आपको बता ही रहे कि कुल 6 सांसद हैं जो इस बागी गुट में शामिल है, जिसमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और संजय दीना पाटिल इस मीटिंग में है और भानु साहब वाकचौरे इस मीटिंग में। 6 कुल सांसद हैं जिन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने का मन बना लिया है और आज स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात होनी है। तो उन 6 सांसदों के नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, यवतमाल वासिम से संजय देशमुख, इसके अलावा हिंगोली से नागेश पाटिल, वो इस बागी गुट के सांसदों की सूची में शामिल हैं। उस्मानाबाद से अगर बात की जाए तो यहां से भी सांसद इस सूची में शामिल हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ओम प्रकाश निम्बालकर, इसके अलावा भानु साहेब वाडेकर और संजय जाधव, ये वो 6 सांसद हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है ये दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा 2 सांसद ऐसे हैं जिनके गुप्त मीटिंग में मौजूदगी की खबरों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फर्मेशन आ रही है, संजय दीना पाटिल और संजय देशमुख। और अब से थोड़ी ही देर बाद 10 बजे से पहले ये उद्धव गुट के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के मायने हम सभी समझते हैं। जिस बात को लेकर उद्धव गुट में डर था, उद्धव खेमे में डर था, ये मुलाकात उस डर को और कंफर्म कर देगी। ऐसे में संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, फिर उसके क्या मायने रह जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल जो उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक बुलाई गई है जिसको लेकर सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है, उसके क्या मायने रह जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। और हुसैन, एक बात और क्लियर होगी कि जिस 7वें सांसद को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं नासिक से, क्या उनका समर्थन भी इन उद्धव गुट के बागी सांसदों को मिलता है या नहीं? लगातार शोएब हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, अब बस इंतजार उस मीटिंग का है जो उद्धव गुट के बागी सांसद आज स्पीकर से करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो ये गुप्त मीटिंग हो रही है, लेकिन जब ये ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, वहां पर अपना समर्थन
देने के लिए जाएंगे कि हमारे पास इतने सांसद हैं जो एक नियम के मुताबिक 2/3, तो फिर वहां पर आपको खुद भी जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत तौर पर उनको जाना भी पड़ेगा, वहां मीडिया का जमावड़ा है वहां पर भी, तो फिर आप कैमरों की नजरों से नहीं बच पाएंगे, तो वहां तो खुलासा होना ही है। अब वक्त आ गया इन लोगों के लिए भी छुपना छुपाना या ये तमाम चीजें छोड़कर इनको भी सामने आना पड़ेगा और तभी वो स्पीकर के पास जाकर अपना जो पत्र है वो देंगे और ये कहेंगे कि वो शिंदे गुट के साथ है और उन्हें मर्ज कर दिया जाए, इसके लिए 2/3 जो भी चीजें हैं वो उनके समर्थन में है। तो यकीनन अब देखना यही होगा कि क्योंकि जो खबर आ रही है कि 10 बजे के करीब तो 10 तो बजने वाले हैं और ये हो सकता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संजय राउत की होनी है वो भी इसीलिए थोड़ा देरी हो रही हो, ये भी देखना चाह रहे हैं कि दरअसल क्या स्थिति वहां पर बन रही है। जो खबरें हैं वहां पर जहां मीटिंग बिल्कुल हो रही है, वहां से शोएब, किस जिस तरह प्रेस की आ रही कॉन्फ्रेंस है, का ये आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं वो हमारे तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। अब जरा मुंबई चलते हैं जहां सचिन इस वक्त श्रीकांत शिंदे के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। सचिन, श्रीकांत शिंदे आज कहाँ है? क्या वो मुंबई में ही है या वो दिल्ली में है? और एकनाथ शिंदे को लेकर के जो मुलाकात होने की बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे भी इन बागी गुट के सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं, ये मुलाकात कहाँ होनी है? इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली में ये श्रीकांत शिंदे का ये 12 पंडित पंत मार्ग का ये निवास स्थान है और ये सुबह से इस पर यहाँ पर गेट को बंद करके रखा गया है। पहले ये तय हुआ था कि जो बागी जो सांसद है वो यहाँ पर आएंगे और एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मिलेंगे, श्रीकांत शिंदे को मिलेंगे, लेकिन सुबह से जिस तरह से यहाँ पर मीडिया की जमावड़ा यहाँ पर है, मीडिया के कैमरे यहाँ पर तैनात है, तो ये जानकारी मिल रही है कि जो ठिकाना है बैठक का वो बदला गया। एकनाथ शिंदे ने इन सांसदों से गुप्त रूप से पहले भी मुलाकात कर ली है, आज भी उनसे मुलाकात कर ली है। श्रीकांत शिंदे जो है वो भी उनके लगातार संपर्क में है और अब से कुछ ही देर बाद जो है ये एक अलग सा गुट जो है 6 सांसदों का ये ओम बिरला के पास जाएगा। उन्होंने उसके लिए समय मांगा है और वहां पर जाकर वो अपना एक अलग गुट बनाएगा और उसको बाद में शिवसेना के स्थापना दिवस के पहले उसको एकनाथ शिंदे के पार्टी में विलय कराया जाएगा। और इसकी भलक जो है 4 दिन से उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को पहले से ही है, इसलिए उन्होंने बैठक भी बुलाई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद संजय राउत और अनिल देसाई को दिल्ली भेजा गया। अब दिल्ली में उनका ये सूत्रों से एक दावा था कि उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें और कुछ सांसद जुड़ सकते हैं क्या, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वहां पर 3 ही नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई नेता अगर वहां पे पहुंचे तो इस बात को बल मिलेगा कि वो जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ अभी भी संख्या बल नहीं है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के जो संपर्क में बागी है उन्होंने पूरी तरह से हामी भरी है। ये ऑपरेशन आज से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से इसको जो है अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। ये ऑपरेशन पहले ही हो जाता था लेकिन तब ये दिक्कत सामने आई थी कि ये जो 7 या 6 सांसद अलग गुट बनाएंगे, टूटेंगे, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो फिर उसके क्या नफा नुकसान उसको राजनीति में होगा। लेकिन जो बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व है उन्होंने कहा कि नहीं, वो बाला साहब के कैडर को मानने वाले लोग हैं, वहां से उनका पूरा कैडर जो है बाला साहब को मानता है, इसलिए वो बीजेपी के बजाय एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ जाए। इसके बाद फिर इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई और उसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे और उनके तमाम जो दूसरे बाकी नेता हैं उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। नेताओं को एक एक करके मनाया गया और उसके बाद उनकी हामी भरी गई और उसके बाद अब जो है इसको अमली जामा पहनाने की बारी आ गई है और उसकी कुछ ही देर बाद या कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद हम कह ले सचिन, आप ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन टाइगर में सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी ही नहीं, बाकायदा बीजेपी का भी पूरा साथ एकनाथ शिंदे को मिल रहा है और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर से बात है कि जिस तरह से चाहे हम डायरेक्टली कहे इनडायरेक्टली कहे, महायुति और केंद्र में एनडीए जो है उसको मजबूत कराने की इनकी प्राथमिकता है क्योंकि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का जो बिल है उसके लिए सांसदों की संख्या अगर जुटती है तो ये एनडीए के लिए ही फायदेमंद होगा और इसी रणनीति के तहत जो है बीजेपी तो इसमें अड़ंगा अटकाएगी नहीं, बल्कि उसको मदद ही करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर ये जिम्मा सौंपा है और वो बखूबी वापस आपके पास आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना में बगावत के बीच संजय राउत ने एक पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हिंगोली के सांसद दिल्ली में मौजूद नहीं है, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल दिल्ली में नहीं है। अब ये जो पोस्ट संजय राउत की तरफ से किया गया है जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात लिखी है कि हिंगोली के जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद नहीं
नहीं है और उनके दिल्ली में मौजूद नहीं होने का मतलब ये इस तरफ इशारा है कि वो जो गुप्त बैठक हो रही है वो उस गुप्त बैठक में शामिल नहीं है। तो इसके हम क्या मायने निकालें, इसको लेकर क्या अपडेट है? दिल्ली में कितने सांसद हैं, क्या उनके पूरा जो उन्होंने पोस्ट किया है वो पढ़ देते हैं। द मैजिक ऑफ द मीडिया इज दिस: Nasik MP Rajababu Waje has left for Delhi for the industry committee meeting, and there is and here the news is showing something entirely different. Nagesh Astekar, Hingoli MP, said I am in Hingoli. उन्होंने उनसे कहा कि वो हिंगोली में है, but these people can forge my fake signature. जो बागी ग्रुप के सांसद हैं उनका उनका नकली सिग्नेचर किया, उनका फेक दस्तखत किए। नाउ दीज पीपल हु आर डूइंग दिस टाइम द पब्लिक एंड द शिव सैनिक वुड नॉट लेट देम ऑफ द हुक, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अभी भी दावा किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि जो बागी गुट को लेकर के जो तमाम दावे हैं, दो सांसदों को लेकर ये बड़े क्लियरली बात कर रहे हैं। कम से कम 2 की बात हो रही है, तो इस तरीके से 4 हो जाते हैं। सचिन, आप इस संजय राउत के इस पोस्ट को कैसे आप इसको एलाबोरेट करेंगे? देखिए, चर्चाएं कल रात से ही है कि नागेश पाटिल अस्टिकर जो है वो दिल्ली अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और उसके अलावा ओम राजे निंबालकर जो सुबह में कल शाम में जो है पुणे में थे, बताया जाता है कि वो मुंबई से जो है दिल्ली के लिए निकले हैं। लेकिन शिंदे शिवसेना के सूत्र ये कह रहे हैं कि जिन 6 सांसदों ने लेटर पे जो है हस्ताक्षर किए, साइन किए हैं, वो उनके साथ में है। और भले ही आज कुछ सांसद उसमें 1-2 कम पड़ जाए, वो मुंबई या दिल्ली से यहाँ पर ना पहुँच जाए, महाराष्ट्र से दिल्ली ना पहुँचे, लेकिन उनके हस्ताक्षर का एक पत्र उनके पास तैयार है और उस पत्र को आज सौंपा जाना है। और इसी की भनक संजय राउत को भी लगी है और उसी के बाद उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट भी किया है। अब हो सकता है कि बाद में अब ये जो व्हिप जो है बैठक बुला रहे हैं, उसके बाद वो व्हिप जारी कर रहे हैं, उस बैठक में अगर सांसद जाते हैं नहीं जाते तो उनके नागेश से आपकी खुद की बात हो पाई क्या? वो ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं, जो बागी गुट स्पीकर को देने वाला है, और उनके फर्जी दस्तखत उस पर किए गए। संजय राउत उनके हवाले से दावा कर रहे हैं। नागेश अस्टिकर से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नागेश अस्टिकर जो है वो फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे, बाद में उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन शिंदे शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 2/3 जो है वो आंकड़ा जुटा लिया है, वो सांसद जो है उनके साथ है। अब वो सांसद अभी नहीं पहुंचे तो सांसद पहुंचने के बाद जो है ओम बिरला के पास जाएंगे और उनको मिलेंगे। इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो कल से ही एक दावा कर रही है, एक आरोप लगा रही है कि जो सांसद फूट के गए हैं उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए उनको एडवांस के रूप में दिए गए हैं। उनके अब नकली एक और बड़ी खबर आ गई है सचिन, एक और सांसद के पुणे में मौजूद होने की खबर आ रही है। सांसद हैं ओम प्रकाश राजे निंबालकर, वो भी दिल्ली में नहीं है, वो भी पुणे में है। तो सचिन, आप बताएं कि दिल्ली में जो बागी गुट के सांसदों की मीटिंग हो रही है, इसमें कुल कितने सांसद हैं जो उद्धव गुट के हैं, जो दिल्ली में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, जो फिजिकली मौजूद हैं? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करीबन 4 से 5 जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद है और 1-2 सांसद का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद जो है ओम बिरला को मिलने का उन्होंने प्लान बनाया है। लेकिन जो खबरें आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि नागेश पाटिल अस्टिकर उनको लेकर 2 तरह के दावे हैं कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में है, और दूसरी खबर ये भी है कि वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जो है गलत ही उनके बारे में ये जानकारी आ रही है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात कि ओम राजे निंबालकर क्या वो पुणे में थे? जैसे मैंने पहले कहा कि वो कल शाम को पुणे में थे, पुणे से सुबह उनकी मुंबई आने की बात चल रही है और मुंबई से वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये भी दावा जो है शिंदे शिवसेना के सूत्रों से हमें बताया जा रहा है। हमें थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि थोड़ी देर के बाद आखिर कितने सांसद आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ सांसद अगर फिजिकली रूप से मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके कि जब इनके फोन नॉट रीचेबल हो जाते हैं तो किसी के रीच में चले जाते हैं, तो हम लोगों के लिए नॉट रीचेबल हो जाते हैं, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये बात सचिन ने बिल्कुल ठीक कही है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब स्पीकर से मुलाकात करने के लिए उद्धव गुट के बागी सांसद जाएंगे तो तस्वीरें तो सामने आ ही जाएंगी, और उन तस्वीरों के साथ एक क्लैरिटी ना सिर्फ हमारे दर्शकों को बल्कि
उद्धव ठाकरे को भी मिल जाएगी, उनके पार्टी के नेताओं को भी मिल जाएगी। समीर भीसे का रुख कर लेते हैं। समीर, देखिए अब जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ी कंफर्टेबल सी दिख रही हैं। सांसद ओम प्रकाश निंबालकर की अगर बात की जाए तो ये दावा किया जा रहा है, एक तरफ उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत कह रहे हैं कि वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, और जो लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना गुट के जो शिंदे हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जो दिल्ली में नहीं भी मौजूद है उनका भी समर्थन उन्हें हासिल है। अब हम इससे क्या समझें? और मातोश्री में इस वक्त किस तरह की हलचल है, समीर जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, मातोश्री से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार दिल्ली में उनके जो नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं। वो सभी सांसदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं जिस तरह की 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं और अलग गुट स्थापन कर सकते हैं, लेकिन हमने भी कुछ सांसदों से बात करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें संजय दीना पाटिल से, तो संजय दीना पाटिल से सुबह में बात की तो बार बार कह रहे हैं कि मैं मुंबई में ही मौजूद हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, और सारी जानकारी जो है बाकी पार्टी के बारे में वो अरविंद सावंत और संजय राउत ही देंगे। मैं अधिकृत रूप से किसी भी विषय पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमने थोड़ी देर पहले ओम राजे निंबालकर से भी बात करने की कोशिश की और हमें थोड़ी देर बाद फ़ोन आया तो उनके जो पीए हैं उन्होंने कहा है कि ओम राजे निंबालकर पुणे में ही मौजूद है, वो कहीं गए नहीं हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। तो ये जो अगर स्थिति बन रही है, अगर हम एक तरफ मान भी लें कि नेता सच कह रहे हैं, तो 4 सांसद अगर यूबीटी के साथ रह जाते हैं तो जो संख्या चाहिए वो संख्या बैठती नहीं है, क्योंकि 6 कम से कम चाहिए, और ऐसे में जो गणित है वो पूरा बिगड़ सकता है। मतलब ये कि अभी मामला उलझा हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। थोड़ी राहत की बात थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी। सचिन और शोएब रजा और समीर हमारे साथ बने हुए। मुंबई से जुड़ी हलचल पर हर एक अपडेट सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उद्धव के बागियों की बैठक की बात करें तो उसी बैठक से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली में गुप्त जगह पर बैठक हो रही है। बैठक में उद्धव गुट के बागी सांसद मौजूद हैं और जो सांसद मौजूद हैं उनके नाम है संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम प्रकाश निंबालकर बैठक में शामिल हैं। भानु साहेब वागचौरे और संजय जाधव भी बैठक में मौजूद हैं। हालांकि 2 सांसदों को लेकर संजय गुट की उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से संजय राउत का बयान सामने आया है कि एक अपने सरकारी काम से दिल्ली गए हैं तो दूसरे दिल्ली में मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब ये बैठक खत्म होगी, जब स्पीकर से सांसद मुलाकात करने के लिए जाएंगे, तब पिक्चर क्लियर हो पाएगी। तो दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग इस वक्त बागी सांसदों की चल रही है और जिसमें उद्धव गुट के जो बागी सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल है और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बागी गुट के लोग जो हैं वो मुलाकात करेंगे स्पीकर ओम बिरला से। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग इस वक्त बागी गुट की चल रही है। उद्धव के सांसद जो बागी हो चुके हैं उनकी मीटिंग चल रही है और ये 6 से 7 सांसद इस मीटिंग में मौजूद हैं और बहुत जल्द ये नेता मुलाकात करेंगे जाकर के स्पीकर ओम बिरला से। वहीं ऑपरेशन टाइगर पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान आया, आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। सांसदों की बगावत पर संजय राउत का पोस्ट सामने आया है। अपने पोस्ट में संजय राउत ने लिखा, एक सांसद की कीमत 50 करोड़ लगाई गई, एक सांसद का एमएसपी 50 करोड़ है। संजय राउत का एक और एक्स पोस्ट सामने आया, उसमें उन्होंने लिखा, नांदेड़ एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन उतरा,
चार्टर्ड प्लेन 2 सांसदों को लेकर उड़ गया और ये ऐसे सांसद हैं जो प्लेन में सफर नहीं कर सकते हैं और अब चार्टर्ड प्लेन में बैठकर सफर कर रहे हैं। इन सब से हिसाब लिया जाएगा। तो सीधे सीधे ये इशारा उन 2 बागी सांसदों की तरफ संजय राउत कर रहे हैं जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और उस सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा हैं, जिसके बाद सांसदों का ये धड़ा स्पीकर से मुलाकात कर अलग पार्टी बनाने के लिए अपना एक समर्थन पत्र सौंपेगा। ये संजय राउत की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा, A chartered plane lands at Nanded airport under the guise of Operation Tiger. It picks up 2 MPs and takes off. They didn't have the means to even travel by rickshaw. Thanks to Thakre's name and their worth has risen to the level of flying in private jets. An account of every single thing will be taken. The escape of cowardly foxes has been thwarted. Why Tiger, you ask? तो जो लोग पूछते हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर क्यों हुआ, उसका सीधा सीधा जवाब दिया। यहाँ पर राउत साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के 2 सांसद नांदेड़ के उस प्राइवेट प्लेन में बैठ के सफर करते हैं जिनकी रिक्शे तक में चलने की औकात नहीं है और ये सब कुछ हुआ उस बाला साहब ठाकरे नाम की वजह से जिससे वो जुड़े, पार्टी के सांसद बने और अब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली में कल उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इसके लिए बकायदा पार्टी की ओर से एक व्हिप जारी किया गया है। ये सारी गतिविधियां उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की टूट के बाद हो रही हैं। यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने ये व्हिप जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में उद्धव गुट के बागी सांसदों की सीक्रेट मीटिंग चल रही है जिसके बाद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में होनी है और पार्टी की तरफ से अब एक व्हिप भी जारी कर दिया गया है।